नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, असम राइफल्स वैकेटेड देयर पोस्ट इन नगा डोमिनेटेड कैमजोंग डिस्ट्रिक्ट, अर्थात जो वहां का कैमजोंग जो जिला है मणिपुर का, वहां पर जो असम राइफल्स की जो है एक पोस्ट थी, टेम्परेरी पोस्ट, उसको उन्होंने खाली कर दिया है। तो ये मामला क्यों है सुर्खियों में, क्यों असम राइफल्स को वो अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ी, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। पिछले काफी लंबे समय से जो मणिपुर है वो जल रहा है, संघर्ष चल रहा है। शुरुआत में मैती समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में संघर्ष चल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो कुकी समुदाय है उसकी बीएसएफ और सीआरपीएफ से झड़प हुई, और अब हम देख रहे हैं कि ये जो नगा समुदाय है इसके और असम राइफल्स के बीच में कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण असम राइफल्स को अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ गई। तो मित्रों, लगातार मणिपुर में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो सुलझाई नहीं सुलझ रहा है। पता नहीं क्या ऐसी चीजें हैं कि जो इतने बड़े बड़े मुद्दे देश में सुलझ जाते हैं, और ये मुद्दा बहुत छोटा सा है, आपसी संघर्ष का, जो एथनिक वायलेंस और इन सब चीजों का बहुत छोटा मुद्दा है, और पता नहीं है क्यों नहीं सुलझ पा रहा है। तो इन सब के बारे में डिटेल में मैं एक वीडियो आपको लाऊंगा कि जो संघर्ष चल रहे हैं मणिपुर में, इनके पीछे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लेकिन आज हम पहले इस मुद्दे को देखते हैं। तो चलिए मित्रों, इसके पहले कि मैं ये नगा और जो असम राइफल्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उस पर अपनी निगाह डालें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर इसी प्रकार का जो समसामयिक जो मुद्दे हैं, जो आपके आसपास देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। असम राइफल vacated their makeshift post in Manipur's Naga dominated Kamjong district on Sunday, January 13th, 2025, अर्थात 13 जनवरी 2025, मतलब कि रविवार के दिन, जो वहां पर कैमजोंग डिस्ट्रिक्ट है, वहां का जिला है मणिपुर का कैमजोंग, जो कि नागा बहुल्य है। जो नागा आदिवासी लोग हैं, नागा जनजाति समुदाय के लोग वहां पर बहुतायत में रहते हैं। वहां पर असम राइफल ने अपनी एक जो पोस्ट बनाई हुई थी, टेम्परेरी पोस्ट थी, मेकशिफ्ट, तो उसको खाली कर दिया है। क्यों खाली किया है ये अब आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, अब आगे देखते हैं। एक दिन पहले अर्थात शनिवार के दिन जो नगा ट्राइबल्स हैं, जो नगा जनजाति के लोग हैं, उन्होंने पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था और आरोप लगाया था कि जो पैरामिलिट्री के जो जवान हैं, वो जब वो लकड़ी लेकर के आते हैं जंगल से अपने घर को बनाने के लिए, तो वो जो ये पैरामिलिट्री के जवान हैं ये इनको परेशान करते हैं। ये आरोप लगाया नगा जनजाति के जो वहां पर महिलाएं थी, जो वहां के जवान थे और जो गांव वाले थे। उनका कहना है कि जब वो जंगल से लकड़ी काट करके अपने घरों को बनाने के लिए लाते हैं, तो जो ये असम राइफल्स जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, वो उनको परेशान करते हैं, अनावश्यक हैरेस करते हैं। ये आरोप है गांव वालों का, अर्थात जो नागा ट्राइबल्स हैं उनका। जो मीडिया सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि जब ये सब घटनाएं हुई, क्या घटना हुई आगे हम बात करेंगे इस पे, तो जो है ये एक मीटिंग संपन्न हुई जिसमें असम राइफल्स के जो ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी थे, और कैमजोंग के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो थे। उसके अलावा जो कैमजोंग के एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, और जो नागा समुदाय है उसका तंखुल जो है एक अलग कम्युनिटी है, उसमें नगा समुदाय के अंदर जो एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, उसमें तंखुल जो नगा कम्युनिटी है, उसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जो वहां के बड़े बूढ़े हैं, जो वहां के जिम्मेदार लोग हैं, उनके बीच में एक बैठक हुई। और उस बैठक के बाद जो वहां का लोकल प्रशासन था उसने असम राइफल से कहा कि आप पोस्ट खाली कर दीजिए, और असम राइफल के जवानों ने तुरंत पोस्ट खाली कर दिया। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में यही बताया था कि किसी भी समस्या का समाधान केवल बातचीत, मीटिंग से, बैठक से निकल सकता है, लड़ाई झगड़े से नहीं निकल सकता। मान लीजिए कि ये नगा समुदाय के लोगों ने उस पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तोड़ फोड़ दिया था, तो वो टेम्परेरी पोस्ट थी ही, कोई परमानेंट पोस्ट थी नहीं।
उसके बाद वो जो है पहले 20 जवान थे, अब वहां 40 जवान आके खड़े हो जाते और दोबारा फिर से पोस्ट बनाते। लेकिन उसके बाद जो ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग में नतीजा निकल गया कि असम राइफल्स वहां से अपनी पोस्ट खाली करेंगे। फैसला हो गया, असम राइफल चले गए। इसी प्रकार मैं कह रहा था कि अगर कुकी समुदाय चाहे बैठ करके बातचीत करे तो हो सकता है कि उनके इलाके से बीएसएफ सीआरपीएफ के जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो निकल जाए। लेकिन वो उनको ये नहीं समझ में आता कि बैठक से बातचीत हल हो सकती है। उनको समझ में आता है कि हम रास्ता रोकेंगे तो जो है ये भाग जाएंगे सीआरपीएफ वाले, या हम पुलिस थाना जला देंगे, एसपी ऑफिस जला देंगे, तब ये सीआरपीएफ वाले भाग जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला, और देखिए हुआ भी नहीं था। लेकिन यहाँ की परिस्थिति देखिए, मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद असम राइफल्स ने अपनी पोस्ट खाली कर दी। इसके पहले आपको बता दें कि ये जो टेम्परेरी पोस्ट थी, ये जो होंगबेई वहां पर गांव होगा, वहां पर ये जो पोस्ट थी जहां पर 20 जवान जो है पैरामिलिट्री के जो जवान थे वो तैनात थे, वहां पर डिप्लॉय थे। जो वहां के लोकल्स हैं उनकी जो समस्या थी, उन्होंने जब बताया मीडिया को, उन्होंने कहा कि जब जब वो लकड़ी लेकर के आते हैं तो ये पैरामिलिट्री वाले उनको परेशान करते हैं। और उस दिन भी यही घटना हुई। एक गाड़ी, जो छोटी गाड़ी थी, वो लकड़ी से लदी हुई थी और गांव के अंदर जा रही थी शनिवार के दिन। तो जो ये असम राइफल्स के जवान थे, जो इन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया, गाड़ी को बीच में रोका और उन्होंने कहा कि आप इसके कागज दिखाइए। जब वो कोई कागज नहीं दिखा पाए, आप जानते हैं कि जो जनजातीय लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, उनका जीवन जंगल पर ही आधारित होता है। आज तो वो जो मॉडर्न जो जिंदगी है वो जीने लगे हैं, लेकिन अगर आज से हम 500, 700, 1000 साल पहले की बात करें तो वो पूरी तरह से जंगल पर आश्रित थे। अपने भोजन के लिए, अपनी आजीविका के लिए, अपने रहने सहने, मकान बनाने के लिए वो पूरी तरह से जंगलों पे आश्रित थे। तो स्वाभाविक है कि वो लकड़ी उकड़ी काट के ला रहे होंगे। और ये भी क्या करें, इनकी भी ड्यूटी है, इन्होंने भी पूछा होगा कि लाइए दिखाइए कागज वागज। तो जैसे ही ये घटना हुई तो वहां पर जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, भीड़ उग्र हो गई और बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। जब भीड़ इकट्ठा हुई तो उन्होंने कहा कि इस गाड़ी को छोड़ दीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि गाड़ी को छोड़ दीजिए, और पैरामिलिट्री के जवानों ने मना किया कि जो है हम नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि गाड़ी के पास इस लकड़ी के कागज नहीं है। तो भीड़ उग्र हो गई। उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स की जो एक टेम्परेरी पोस्ट बनी हुई थी उसमें तोड़फोड़ शुरू हो गई, और उन्होंने कहा कि जो है ये जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, इनका काम ये नहीं है, इनका काम है गांव वालों की सुरक्षा करना। लेकिन ये जो है वन विभाग के अधिकारियों की तरह काम करने लगे हैं, ऐसा वहां की भीड़ का कहना था। जो वहां के लोकल एमएलए हैं, जो वहां के विधायक हैं, वो भी इस घटना के दौरान स्थल पे मौजूद थे जब यह तोड़फोड़ हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि व्हीकल चेकिंग इज नॉट योर ड्यूटी, अर्थात उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स के जो वहां पर जो भी कमांडिंग ऑफिसर होगा उससे उन्होंने कहा कि गाड़ियों की तलाशी करना और ये सब आपका काम नहीं है। तो जो वहां के जवान थे, जो ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि लकड़ी का इस्तेमाल कमर्शियल तरीके से हो रहा है, अवैध रूप से ये लकड़ी को काटते हैं और कहते हैं कि हम अपने घर बनाने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन उस लकड़ी को बाजार में बेच दिया जाता है, कमर्शियल यूज हो रहा है, जो कि इलीगल है, और इनके पास कोई भी वैलिड पेपर नहीं थे। ऐसा वहां के असम राइफल के जो ऑफिसर्स रहे होंगे ऑन ड्यूटी, उन्होंने कहा। जो असम राइफल के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये भी मना किया कि जो है कि ये गांव वाले गलत कह रहे हैं, असम राइफल के जवान उनको अनावश्यक परेशान गांव वालों को नहीं करते हैं। तो स्वाभाविक है दोनों लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे। गांव वाले कहेंगे परेशान करते हैं, असम राइफल वाले कहेंगे हम परेशान नहीं करते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि भीड़ ने उस पोस्ट को तोड़फोड़ कर दी। असम राइफल्स के जो जवान हैं, उन्होंने जब होंगबेई पोस्ट जो है, होंगबेई पोस्ट जो वहां पर उन्होंने गाड़ी को रोका और उसकी जांच पड़ताल की गाड़ी की, तो पाया कि उनके पास पर्याप्त जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो नहीं थे। तो जो गांव के लोकल लीडर्स थे वो उन्होंने आकर के दबाव बनाया कि इस गाड़ी को छोड़ दीजिए, ये गांव वालों की गाड़ी है। तो उन्होंने मना किया और भीड़ जो है वो हिंसक हो गई। और उसके बाद उन्होंने जो भीड़, ये असम राइफल्स के 20 जवान थे, इन्होंने आंसू गैस के गोले फेंके और हवा में गोलियां चलाई। स्वाभाविक है अगर हवा में गोलियां न चलाए होते तो जो हेडलाइन थी
वो ये न बनती कि असम राइफल्स ने पोस्ट वैकेट की, वो ये कहते कि असम राइफल से झड़प में 4, 6, 8 लोग मारे गए, ये बनती ब्रेकिंग न्यूज। तो स्वाभाविक है उन्होंने हवा में गोलियां चलाई होंगी, आंसू गैस गोले फेंके होंगे, तो उसके लेकिन इस बीच भीड़ की संख्या इतनी ज्यादा थी, क्योंकि सोल्जर्स केवल 20 थे और भीड़ काफी ज्यादा थी, तो वो सफल हो गए कि उन्होंने जो पोस्ट, जो टिन विन की बनी हुई पोस्ट होगी उसको तोड़ फोड़ दिया और सब डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी के बाद जो मीटिंग थी वो हुई। इसके अलावा जो सदर्न तंखुल जो नगा यूनियन है, अर्थात दक्षिणी तंखुल नगा की जो समिति है, जो उनका संगठन है, उसने जो गांव वालों को, वहां की महिलाओं को, वहां के नवयुवकों को कहा कि अपने क्षेत्र में ये जो असम राइफल के जवान हैं इनको घुसने न दें। जो भी उनके जुरिस्डिक्शन में आता है असम राइफल को, वो अगर उनके गांव में घुसने का प्रयास करते हैं तो उनके घुसने न दें। अर्थात प्रशासन को लगा कि मामला और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि असम राइफल्स को का जो जुरिस्डिक्शन है, जो उस वहां पर जो वो जवान तैनात हैं, उनका अपना एक क्षेत्र है, एक बाउंड्री है जिसमें वो गश्त करेंगे, और अगर ये नगा लोग अपने गांव में, अपने क्षेत्र में उनको घुसने नहीं देंगे तो उस परिस्थिति में स्वाभाविक है कि और ज्यादा जो संघर्ष है वो बढ़ जाएगा। तो उस परिस्थिति में जो वहां का जिला प्रशासन थे, वहां के एसपी थे, डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने तुरंत असम राइफल के जो ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी हैं, जो वहां पर सर्वोच्च स्तर के अधिकारी उपस्थित थे, उनको बुलाया, उनसे बातचीत किया। इसके अलावा जो नगा प्रतिनिधि थे समुदाय के, जो सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स थे, उनको भी बुलाया गया, सारी बात समझी गई और उसके बाद असम राइफल्स वालों से कहा गया कि आप वो पोस्ट खाली कर दीजिए, वहां पर अब आपकी जरूरत नहीं है। ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि क्षेत्र में शांति बनाए रखना था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। पहले से काफी कुछ जल रहा है मणिपुर, अब और उसको सुलगाना नहीं था, इसलिए यह आदेश दिया गया कि असम राइफल तुरंत पोस्ट को खाली कर दे। तो चलिए मित्रों, ये है पूरी खबर जो मैंने आपको बताई। अगर आपको लगा हो कि मैंने सच्चाई के साथ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी का पक्ष लिए खबर को सामने रखा, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के मध्य, अपने रिश्तेदारों के मध्य, अपने जो ग्रुप्स बने हैं व्हाट्सएप ग्रुप, उनमें शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खबर को देख सकें। चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।